हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आप सभी का ज्ञानी एकेडमी चैनल पर स्वागत है। हमारे सिलेबस में दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मस्तिष्क का ब्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम में भी हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो केवल ह्यूमन ब्रेन दे रखा है, ठीक है, मस्तिष्क दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले है तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। इसमें सबसे पहले दे रखा है हमारे, देखो एक मिनट को थोड़ी सी ठीक है, ठीक है। तो इसमें है जीव विज्ञान का टॉपिक है हमारे, पहले है कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करना, ठीक है। हमारी जो बॉडी है उसमें मेन दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक नर्व सिस्टम होता है, ठीक है। तो जो हमारा नर्व सिस्टम होता है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बिठा के पूरी बॉडी का क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है यानी समन्वय करता है, ठीक है। तो समन्वय करते हैं मानव शरीर में अनेक अंग तथा अंग तंत्र होते हैं। ये सभी अंग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं, इसलिए इनके कार्यों में समन्वय कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है। यानी कि हमारी पूरी बॉडी क्या है, ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। और कोई भी ऑर्गन है, यदि किसी भी ऑर्गन में इफेक्ट होता है तो दूसरा ऑर्गन उससे इफेक्ट होता है। तो सारे ऑर्गन का सिस्टम आपस में एक दूसरे से क्या होता है, कोऑर्डिनेट होकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसमें समन्वय का अर्थ दे रखा है यानी कोऑर्डिनेशन का अर्थ दे रखा क्या होता है, दो या दो से अंगों की क्रियाएं मिलकर, दो या दो से अंगों की क्रियाएं मिलकर कोई विशेष कार्य करती है। एक अंग दूसरे अंग की सहायता करता है, शरीर की सभी क्रियाएं बैलेंस रूप से चलती है, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और इसमें किसकी भूमिका होती है, नर्व सिस्टम की भूमिका होती है, और किसकी होती है, नर्व सिस्टम की होती है और एंडोक्राइन सिस्टम की होती है। तो ये आपस में दोनों मिलकर क्या करते हैं, पूरी बॉडी का क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ये समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद है समन्वय के उदाहरण दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है, क्या क्या होता है। पहले है जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को क्या होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है। यानी कि जैसे मान लो आप योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप भागते हो, भाग रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपने देखना होगा कि धीरे धीरे अपनी सांस फूलने लग जाती है, अपन हांफने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस दौरान हमें क्या होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा नीड होती है। क्यों? क्योंकि उस दौरान हमारे शरीर को ऊर्जा ज्यादा की नीड होती है, और जो ग्लूकोज वगैरह अपघटन होता है उनका किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो अपने आप ये क्या हो गई, ऑक्सीजन की नीड बढ़ गई, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है, हमारी हार्ट बीट भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। हमारी हार्ट बीट हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, और हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो भी बढ़ जाता है। यानी ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीदिंग से क्या कर रहे हैं हम, O2 का अंदर ले रहे हैं, ठीक है। ब्रीदिंग से हम क्या ले रहे हैं, O2 को अंदर ले रहे हैं, और वो O2 है वो ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ब्लड, और ब्लड पंप करने का कार्य कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। तो हार्ट बीट बढ़ गई और ब्लड का फ्लो बढ़ गया, और वो ब्लड कहाँ जा रहा है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है, जहां पर जाके उसको क्या करता है, वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और ऑक्सीजन के कारण हमारी बॉडी को क्या करती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो जब हम व्यायाम करते हैं हमें तो ऑक्सीजन की नीड अधिक होती है, उस दौरान हमारी जो रेस्पिरेटरी, जो हमारी ब्रीदिंग होती है, रेट होती है, वो भी बढ़ जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हमारे ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, ठीक है। और जब व्यायाम समाप्त हो जाता है, योगा या एक्सरसाइज अपन जब बंद कर देते हैं, तो हमारी बॉडी वापस कैसे है, पहले वाली नॉर्मल कंडीशन में या रिलैक्स अवस्था में अपने आप आ जाती है, ठीक है। इसके बाद है समन्वय करने वाले तंत्र कौन कौन से हैं, जो मैंने अभी बताए हैं आपको, कौन कौन से तंत्र है, कौन कौन से सिस्टम है। दो सिस्टम होते हैं, कितने सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम होता है। एक तो नर्व सिस्टम होता है, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एक तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, त्वरित, यानी कि तुरंत क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। और ये क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। हार्मोन्स की परिभाषा ये होती है कि हार्मोन जिस अंग से या जिस ऑर्गन से रिलीज होते हैं उसका कार्य नहीं करते, बल्कि ब्लड के थ्रू दूसरे स्थान में जाके दूसरी अंग पर कार्य करते हैं, और बहुत ही क्या होते हैं, छोटी मात्रा में क्या होता है, रिलीज होते हैं। और ये क्या होता है, कोई पोषक इनके पोषक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करते। ये एक जिस अंग से निकलते हैं उससे दूर जाकर दूसरे अंग के क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और ये डक्टलेस होता है, ठीक है। ये ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, इस तरह से दूसरे स्थान में प्रवाहित होता है, ठीक है। ये कौन से होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन को रिलीज कौन करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड करती है, ठीक है।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती है, डक्टलेस होती है, ठीक है। तो वो भी क्या करती है, हार्मोन्स के थ्रू, जो कि क्या होते हैं, रासायनिक होते हैं, केमिकल होते हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू क्या करती है, हमारी बॉडी का क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। तो इस प्रकार नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में मिलकर पूरी बॉडी का क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं एक बार नर्वस सिस्टम में क्या होता है। जैसे पहले तो सिंपल ये सुना आप, ठीक है। सबसे पहले होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का भी ऐसा होता है कि डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है। जैसे हर चीज का धीरे धीरे विकास होता है, वैसे नर्वस सिस्टम का भी विकास हुआ है। जैसे छोटे जीव होते हैं, बहुत ही उनमें क्या होता है, कम विकसित होते हैं, फिर उससे बड़े जीव में और ज्यादा विकसित होते हैं। फिर कशेरुकी की बात करें, वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो उनमें ज्यादा क्या होता है, डेवलपमेंट उनमें ज्यादा देखा गया है, किसका, ब्रेन का, ठीक है। तो सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है। तो किससे मिलकर बना हुआ है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन से। यानी कि इसकी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है, किसकी, नर्वस सिस्टम की होती है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम कैसा होता है, क्या कार्य हो करता है ये मतलब छोटे जीव से लेकर क्या होते हैं, जो बड़े जीव है जिससे अपन बात कर सकते हैं, कैसे जीव वहां पे लगातार क्या हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जैसे न्यूरॉन बताइए, न्यूरॉन क्या होती है, इसकी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और क्या होती है, फंक्शनल सबसे बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, बाहरी और आंतरिक उत्तेजनाओं को क्या करता है, पहचानता है, उनकी सूचना ग्रहण करता है और सूचना का संचरण करता है। यानी कि इसमें बताया गया कि न्यूरॉन भी दो टाइप की होती है, एक तो सेंसरी न्यूरॉन होती है, एक होती है मोटर न्यूरॉन होती है। सेंसरी न्यूरॉन होती है वो हमारी जो सेंस के जो संवेदी अंग होते हैं उनसे क्या होती है, कनेक्टेड होती है। हमारी जैसे त्वचा वगैरह सब कुछ क्या है, संवेदी है। जैसे ही हमारी क्या होती है, कोई चोट लगी वगैरह, उसका जो संकेत है वो कौन से, सेंसरी जो न्यूरॉन्स होती है वो ले जाके हमारी सीएनएस के पास लेके जाएगी, और सीएनएस से जैसे कोई भी कमांड वगैरह जो भी मिलती है, वो संकेत या उद्दीपन जो मिलते हैं, वहां से जो मोटर न्यूरॉन होती है वापस उस रिलेटेड ऑर्गन के पास लेके आएगी, ठीक है। तो ये कार्य किसका होता है, न्यूरॉन्स का होता है, ठीक है। अब न्यूरॉन्स होते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, जैसे हाइड्रा हो गया, कौन से, एक तो हाइड्रा की बात कर रहे हैं, दूसरा कीट की बात कर रहे हैं, तीसरा क्या है, कशेरुकी की बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स की बात करें। हाइड्रा होता है, उसमें कैसा होता है, बहुत ही कम विकसित होता है, कैसा होता है, कम विकसित होता है। कम विकसित का मतलब मान सकते हैं कि जाली का फॉर्म में पाया जाता है, यानी कैसे होता है, नर्वस सिस्टम कैसे होता है, नेट फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और उसकी तुलना में कीट में कैसे होता है, अधिक विकसित होता है। और जो कशेरुकी जीव होता है, वर्टिब्रेट्स होता है, उनमें किस प्रकार का पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स होता है, उनमें अत्यधिक विकसित होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विकसित किसमें हुआ, वर्टिब्रेट्स में। सबसे ज्यादा विकसित किसमें हुआ, वर्टिब्रेट्स। और अपन किसमें आते हैं, वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस रिपीट करती हूँ, हाइड्रा में कैसे होता है, जाल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और कीट में कैसे होता है, अधिक विकसित होता है, हाइड्रा की तुलना में अधिक विकसित होता है। और केसरी जीव में कैसे होता है, अत्यधिक विकसित, यानी कि वर्टिब्रेट्स होता है उसमें क्या होता है, इनकी तुलना में ज्यादा विकसित पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक बार क्लासिफिकेशन बता देती हूँ नर्वस सिस्टम का, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझने में और आसानी हो, ठीक है। मानव नर्वस सिस्टम से पहले, ठीक है। तो पहले है हमारे पास नर्वस सिस्टम। ये क्या हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट होते हैं इसके, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा होता है, इसमें होता है, एक तो होता है हमारा पीएनएस। क्या होता है, पीएनएस, ठीक है। और एक कौन सा होता है, सीएनएस। कौन सा होता है, एक होता है हमारा सीएनएस। पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। क्या होता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम यानी परिधीय नर्व सिस्टम। और सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। अब इस पीएनएस का अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं पेरीफेरल, जाके आपको पता रहे कौन सा होता है पेरिफेरल और ये कौन सा होता है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस पेरिफेरल होता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है ऑटोनॉमस, एक तो कौन सा होता है, ऑटोनॉमिक, ठीक है। और एक कौन सा होता है, सोमेटिक, ठीक है। ऑटोनॉमिक यानी अपने आप ही पता चल रहा है आपको, स्वतः है यानी ऑटो, ठीक है। और सोमेटिक मतलब हो गया कायिक, कौन सा हो गया, कायिक। तो किससे जुड़ा होगा, कायिक अंगों से जुड़ा होगा, ठीक है। तो किससे जुड़ा होगा, कायिक अंगों से, ठीक है। तो पहले है जो ऑटोनोमिक होता है, ऑटोनोमिक कौन सा होता है, स्वतः होता है, जिसमें कौन से हो गए, जैसे हमारी जिन पर डायरेक्ट हमारा जो सीएनएस का कंट्रोल नहीं होता, वो कौन सा होता है, ऑटोनोमिक होता है। पहले तो आपको बता दूं कि सीएनएस होता है उसमें तो दो पार्ट आते हैं, सीएनएस में क्या आता है, दो पार्ट आते हैं, कौन कौन से, एक तो आता है इसमें ब्रेन आता है, ठीक है। और दूसरा क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरे में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड,
ठीक है, क्या आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो सेकंड कौन सा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इसमें नर्व सिस्टम में इसमें जो सीएनएस होता है, एक तो उसमें आता है हमारा ब्रेन आता है, और दूसरा कौन सा होता है स्पाइनल कॉर्ड आता है, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, कौन सा आता है स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, तो आपको ये बता दूं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स जुड़ी हुई होती है, उनको ही सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पीएनएस कहा जाता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहा जाता है। यानी कि ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी न्यूरॉन्स जुड़ी हुई होती है, उनको ही क्या कहा जाता है, पीएनएस कहा जाता है। यानी वो ही किसमें सम्मिलित होते हैं, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्व सिस्टम में शामिल होते हैं। फिर इसके दो पार्ट होते हैं, तो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है, दूसरा होता है सोमेटिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब अपने आप ही आ रहा है स्वतः, ठीक है, और सोमेटिक का मतलब होता है कायिक। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जिनमें हमारी बॉडी का, जिनमें सीएनएस का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोनॉमिक होता है। सोमेटिक वो हो गई जो हमारी ऐच्छिक होती है, यानी ये तो कौन सा होता है, अनैच्छिक होता है, और ये कौन सा होता है, ऐच्छिक होता है, यानी जिनमें हमारा कंट्रोल होता है, जैसे हमारी बॉडी की जो मूवमेंट वगैरह होती है वो कौन सा हो गई, सोमेटिक के थ्रू। और ऑटोनॉमी के थ्रू जिसका हमारे ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, वो कौन सा होता है, ऑटोनॉमिक होता है। अब इसकी बात करूँ तो ये भी दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है, एक तो होता है सिंपैथेटिक, सिम्पेथेटिक, ठीक है, एक होता है पैरा सिंपैथेटिक। ठीक है, एक तो कौन सा हो गया पैरासिम्पैथेटिक, और एक हो गया सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक होता है जो मतलब ये क्या कार्य करता है, फाइट या फ्लाइट, यानी कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति अपन देखते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट बढ़ती है, पसीना का ज्यादा आना, हमारी जो जो ब्रीदिंग होती है वो ज्यादा बढ़ना, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, और ये सारी चीजें किससे रिलेटेड होती है, सिमेटिक। यानी सिंपैथेटिक होता है, उसमें क्या होती है, हमारी चीजें क्या हो जाती है, अग्रेसिव हो जाती है, मतलब हमारी चीजों में ये क्या होता है, इफेक्ट दिखा देती है, हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती है, ठीक है। तो मतलब हमारी या तो फाइट यानी किसी चीज को लड़ने के लिए है, क्या करती है, उसको प्रमोट करती है, या फ्लाइट यानी वहां से भाग जाने के लिए, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में या तो आप लड़ो या वहां से भाग जाओ। ये वाली कंडीशन कौन पैदा करता है, सिंपैथेटिक पैदा करता है। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक ऐसे होते हैं, जब हम उन प्रतिकूल परिस्थितियों से निपट लेते हैं तो वापस जब नॉर्मल कंडीशन आती है, उसको अपनी जो शरीर की कंडीशन है उसको वापस नॉर्मल स्थिति में लाने का कार्य कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक कार्य करता है। ठीक है, सोमेटिक होता है, उसमें दो प्रकार की होती है, उसमें दो चीजें आ सकती है, एक तो होता है एफरेंट, एफरेंट है ना, और एक होता है इफरेंट। ठीक है, एफरेंट नर्व होते हैं, इफरेंट नर्व होते हैं। एफरेंट यानी कोई चीज को लेके जा रही है, इफरेंट यहाँ वापस वापस उसको लेके जा रही है, यानी कि सेंसरी और जो मोटर न्यूरॉन्स होती है उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। यानी सेंसरी कौन सी होती है, जो क्या होती है, किसी अंग से लेके सीएनएस तक लेके जा रही है, और मोटर कौन सी होती है, जो सीएनएस से वापस किसी अंग तक लेके आ रही है, वो कौन सी होती है, मोटर न्यूरॉन होती है, जो किसके पार्ट हो गए, सोमेटिक नर्व सिस्टम के भाग हो गए। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे अभी इसमें चैप्टर में, वो पढ़ेंगे हम ब्रेन के लिए। ठीक है, तो ब्रेन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैंने बता दी ये सारी चीजें कि किस किस से बना होता है। मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, सीएनएस होता है, पीएनएस होता है। सीएनएस होता है जो मस्तिष्क और मेरुज्जन स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ये क्या करता है, सूचनाओं का विश्लेषण एनालिसिस करता है, उनका कंट्रोल करता है, उनमें कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, और परिधीय क्या करता है, ये मस्तिष्क और मेरुज्जन से निकलने वाली जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनको सम्मिलित रूप से किसमें शामिल करते हैं, अपन पीएनएस में करते हैं, यानी पेरिफेरल नर्व सिस्टम में शामिल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने चार्ट के थ्रू आपको बता दिया है। उसके बाद है पीएनएस के कितने प्रकार होते हैं। तो पीएनएस होती है, वो भी मैंने बताया था आपको, दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम होता है, दूसरा कौन सा होता है, सोमेटिक होता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक्स में कौन सा होता है, ऑटोनोमस में, और होता है सोमेटिक। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें दो प्रकार की न्यूरॉन्स पाई जाती है। ठीक है, संवेदी यानी एफरेंट जो सोमेटिक में मैंने शामिल की थी, जो अंगों से सूचना को कहाँ लेके जा रही है, सीएनएस तक लेके जा रही है। दूसरी है मोटर या इफरेंट, जो क्या होती है, सीएनएस से आदेश तक, सीएनएस से जो भी कमांड मिलते हैं, ऑर्डर मिलता है, उनको कहाँ से लेके जा रही है, अंगों तक ले जाने का कार्य करिए। ये किसके भाग है, सोमेटिक, ये सोमेटिक नर्व सिस्टम के भाग है, किसके, सोमेटिक, जो कि कौन से के भाग है, ये सोमेटिक के भाग है, जो किसमें आ रहा है, ये पीएनएस का भाग है। ठीक है,
उसके बाद है सोमेटिक। सोमेटिक मैंने बता दिया, यानी देही तंत्रिका तंत्र, यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं को जो कंट्रोल करता है वो कौन सा होता है, सोमेटिक होता है। ऑटोनोमस होता है, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल होता है वो कौन सा होता है, ऑटोनोमस होता है। ठीक है, और ऑटोनोमस में हमने दो पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब होता है जो उत्तेजना की स्थिति होती है, इमरजेंसी स्ट्रेस में लड़ने में हेल्प करती है, जिसमें या तो फ्लाइट होती कंडीशन होती है, फाइट होती है, यानी आप किसी चीज को लड़ो या उस चीज से भाग जाओ दूर। ठीक है, या तो उसको फेस करो, या फेस नहीं कर पा रहे तो उससे वापस आप दूर हट जाओ। ठीक है, वो चीजें होती है सिंपैथेटिक, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे शरीर में क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना जल्दी ज्यादा आना होता है, आंखों की पुतलियां फूल जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है, ये सारी चीजें किसमें होते हैं, सिंपैथेटिक में होता है। और पैरासिम्पैथेटिक में ये होता है, जब ये प्रतिकूल परिस्थितियां चल जाती है तो वापस अपन रेस्ट या नॉर्मल कंडीशन में आता है, वो कौन सी होती है, पैरासिम्पैथेटिक होती है। ठीक है, उसके बाद होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जिसको बोलते हैं सीएनएस। सीएनएस में हमने दो पढ़ लिए थे, कौन से होते हैं, एक तो होता है ब्रेन, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरा कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में है, अब हमें हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, ब्रेन दे रखा है। ठीक है, तो हम ब्रेन के लिए पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्रेन। ब्रेन होता है हमारे शरीर का जो सबसे कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, ब्रेन होता है, यानी कि शरीर का क्या होता है, कंट्रोल करने वाला कार्य किसका होता है, ब्रेन का होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको चार्ट के थ्रू बता देती हूँ। ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन क्या होता है, कमांड, कंट्रोल, ये क्या क्या कार्य करता है, कमांड देने का, कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेशन करने का, ये सारे कार्य किसके हैं, ब्रेन के हैं। ठीक है, इसमें हमने दो पार्ट पढ़े, एक तो कौन कौन से, इसके तीन पार्ट होते हैं ब्रेन के, एक तो कौन सा होता है, फोर ब्रेन, एक कौन सा होता है, मिड ब्रेन, एक कौन सा होता है, मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब फोर ब्रेन की भी हम बात करें तो इसमें भी कितने पार्ट होते हैं, इसमें भी दो होते हैं। ठीक है, एक तो इसमें किसमें शामिल करते हैं, इसके अपन तीन पार्ट मान सकते हैं, मतलब टेलेंसिफेलन और डायल्सिफेलन भी होता है, लेकिन यदि हम इसको ऐसे माने तो एक तो होता है थैलेमस में अपन बांट सकते हैं इसको। ठीक है, थैलेमस होता है, एक होता है लिम्बिक, लिम्बिक सिस्टम होता है। ठीक है, एक होता है सेरेब्रम, ये कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है। ठीक है, तो फोर ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं मैन, तीन होते हैं, थैलेमस होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है और सेरेब्रम होता है। ठीक है, जिसमें जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, किस किस से, एक तो होता है एमाइगडेला, ठीक है, एक होता है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, और एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस में आ गया, लिम्बिक सिस्टम में आ गया हाइपोथैलेमस। तो आपको बता दूं कि जो सहभागी है ना, एसोसिएटेड क्षेत्र पाए जाते हैं, सहभागी क्षेत्र पाए जाते हैं ब्रेन में, जिन्हें एमाइगडाला बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर तीसरा कौन सा हो गया हमारा, सेरिब्रम हो गया। और वो सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम हमारे जो ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे इम्पोर्टेंट भाग पाया जाता है। इसके भी हम तीन हिस्से कर सकते हैं, सेरेब्रम के तीन नहीं चार हिस्से कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा होता है, फ्रंटल, एक तो होता है इसके फ्रंटल पार्ट होता है ना, फ्रंटल लोब। ठीक है, ये तो फ्रंटल लोब होती है। ठीक है, एक इसमें पेराइटल होती है, एक टेम्पोरल होती है। ठीक है, और एक होता है ओसिपिटल। ठीक है, ये कौन सी होती है, ओसिपिटल, यानी फ्रंटल होती है, पेराइटल कितनी होती है, दो होती है, ओसिपिटल उसके ऊपर होती है, और टेम्पोरल क्या, नहीं, पेराइटल टेम्पोरल मध्य में होते हैं, ओसिपिटल क्या होती है, सबसे पीछे की ओर होती है। ठीक है, फिर है हिंद ब्रेन, ये बात होगी फॉर ब्रेन की, फिर उसके बाद होती है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की कितनी बात होते हैं, ठीक है, तो मिड ब्रेन होते हैं उसमें दो आते हैं, एक तो होता है सेरेब्रल, क्या होता है पेंडिकल्स भी बोलते हैं, पेंटिकल्स। ठीक है,
इसमें आता है सेरेब्रल, ठीक है, पेडुकल्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, ड्रीजेमिनम, जेमिनम, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो सेरेब्रल पेडिकल्स होती है, ठीक है, और ये होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें क्या पाए जाते हैं, 4 गोले पाए जाते हैं, ठीक है। 4 गोले पाए जाते हैं, जिनमें 2 तो क्या होता है, आई से रिलेटेड होता है, आई रिफ्लेक्स से रिलेटेड होता है, और 2 क्या होते हैं, हमारे सुनने से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई मिड ब्रेन से रिलेटेड बात, ठीक है। उसके बाद हम यदि हिंड ब्रेन की बात करें, तो हिंड ब्रेन में कौन-कौन सा आता है, इसमें पोन्स आता है, और क्या होता है, सेरिबेलम आता है, इसमें क्या आता है, पोन्स आता है, और क्या होता है, सेरिबेलम आता है, सेरिबेलम आता है, ठीक है। और कौन सा आ गया, सेरिबेलम आ गया, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्या होता है, मेडुला आता है, मेडुला, तीसरा क्या आता है, मेडुला, ठीक है। तो एक बार रिपीट वापस करती हूँ, यानी कि ब्रेन किसका भाग होता है, सीएनएस का भाग होता है, जिसमें 2 पार्ट होता है, ब्रेन होता है तथा स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ब्रेन होते हैं इसके 3 पार्ट मान सकते हैं हम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जिसमें फोर ब्रेन आता है उसमें थैलेमस आता है, लिम्बिक सिस्टम आता है और सेरेब्रम आता है। लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर क्या बनता है, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। सेरेब्रम होता है उसमें फ्रंटल लोब आती है, पैरेटल होती है, टेम्पोरल लोब होता है और ऑसिपिटल लोब आती है। कौन सी आती है, ओसिपिटल, ठीक है। और इसमें ओ डबल सी है, ये ओसिपिटल, ठीक है, ये क्या है, ओसिपिटल, है ना। और उसके बाद हिंड ब्रेन होते हैं, उसमें कौन कौन से भाग आते हैं, फिर है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में आता है सेरेब्रल पेडिकुलस आता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है, जिसमें 4 लोब होती है, 2 प्रभारी हियरिंग, किसे देखने से, 2 कैसे होते हैं, हियरिंग से रिलेटेड होती है, हियरिंग रिफ्लेक्स से, ठीक है। और हिंड ब्रेन आता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। एक मस्तिष्क के बार कार्य देख लेते हैं, क्या क्या होता है। मस्तिष्क के कार्य होते हैं शरीर को संतुलन करना, स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, हृदय तथा श्वसन नियंत्रण, जो कि अनैच्छिक क्रिया है उनका कंट्रोल करना, भूख प्यास और हमारी भावनाएं तथा स्मृति विचार इनका कंट्रोल करना। मस्तिष्क के 3 भाग मैंने बता दिए, अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं, और मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन बोलते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अग्र ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ ब्रेन के बारे में कुछ डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ब्रेन पढ़ा था, ठीक है। ब्रेन में कितने पार्ट थे, 2 थे, एक तो थे, कौन सा था, एक तो जो सीएनएस थे उसके 2 पार्ट थे, तो ब्रेन था, और दूसरा कौन सा था, स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। दूसरा कौन सा था, स्पाइनल कॉर्ड था, ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्या कार्य करता है, ये कंट्रोल, कमांड और कोऑर्डिनेशन, ये तीनों कार्य इसका करता है। और किसके साथ मिलकर कार्य करता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके कार्य करता है, ठीक है। अब ब्रेन की वजन की बात करें, तो ब्रेन का वजन लगभग 300 से लेकर 400 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 300 से लेकर 400 ग्राम तक क्या होता है, ब्रेन का वजन होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारी स्कल होती है उसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है, स्कल के अंदर पाया जाता है। कौन पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि ब्रेन होते हैं, इसमें 3 झिल्लियां पाई जाती है। ब्रेन में कितनी लेयर्स पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती है, 3 झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है। उन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं हम, उन्हें सम्मिलित रूप से बोलते हैं कपालीय मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, कपालीय मेनिंजेस, क्या बोलते हैं उन्हें, कपालीय मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। ये कपाली जो मेनिजेस होते हैं, ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है पायामेटर, ठीक है, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है, अरेक्नोइड, एक होती है अरेक्नोइड, एक होती है अरेक्नोइड, ठीक है। और एक होती है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, ठीक है। आपको बता दूं कि जो ड्यूरामेटर यानी धूल, यानी कि ब्रेन की सबसे जो भारी परत होती है वो कौन सी होती है, ड्यूरामेटर होती है, सबसे मजबूत होती है, ठीक है। अरेक्नोइड होती है, वो कहाँ पाई जाती है, ब्रेन के मध्य में पाई जाती है। अरेक्नोइड कहाँ पाई जाती है, ब्रेन के मध्य में पाई जाती है और पतली होती है, ठीक है। और पायामेटर होती है ना, पायामेटर वो कहाँ पाई जाती है, सबसे भीतरी होती है, जो हमारे ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं
उनके क्या होते हैं, टच में पाई जाती है। कौन सी? पायामेटर, यानी पास में। तो ब्रेन की सबसे भीतर वाली कौन सी होती है? पायामेटर, जो ब्रेन की टिश्यू के क्या होते हैं, कनेक्ट रहती है। और एरेक्नोइड क्या होती है? बीच में पाई जाती है, जो पतली होती है। ड्यूरामेटर क्या होती है? भारी होती है, सबसे मजबूत होती है। ठीक है, इनके बीच क्या पाए जाते हैं? जो सारी परतें हैं उनके बीच क्या पाया जाता है? उनके बीच पाया जाता है कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? CSF। सीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जो इन परतों के बीच में पाया जाता है। और वो क्या कार्य करता है? ब्रेन की झटकों से रक्षा करने का कार्य करता है। साथ ही हमारे ब्रेन को पोषण अपशिष्ट पदार्थों को क्या आता है? पोषण तो देने का कार्य करता है, अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ब्रेन की कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? सीएनएस होता है। सीएनएस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, और ब्रेन होता है उसमें क्या होता है? ब्रेन हमारे स्कल में पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके 3 क्या होती है? परतें पाई जाती है, जिन्हें कपालीय मेनिंजेस कहा जाता है। इनमें एक तो कौन सी होती है? पायामेटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर दूर, यानी कि जो ब्रेन की सबसे बाहरी परत होती है वो ड्यूरामेटर होती है, सबसे मजबूत होती है। एरेक्नोइड कौन सी होती है? मध्य होती है, पतली होती है। सबसे अंदर वाली कौन सी होती है? पायामेटर होती है। ठीक है, जो ब्रेन की जो टिश्यू होते हैं उसके क्या होता है? संपर्क में रहती है। ठीक है, अब वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं हम, अग्रब्रेन। ठीक है, अग्रब्रेन में हमने 3 पढ़े थे इसके, कौन-कौन से? इसमें 3 चीजें पढ़ी थी अपन ने। एक तो सेरेब्रम पढ़ा था, एक थैलेमस पढ़ा था, एक लिम्बिक सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने हाइपोथैलेमस भी पढ़ा था। ठीक है, तो मेन तो लिम्बिक सिस्टम किससे होता है? एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, जो हमारी लैंगिक भावनाओं विचारों इनका कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो मेन तो 3 पार्ट कौन-कौन से हो गए? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन-कौन से? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम सेरेब्रम क्या होता है। सेरेब्रम होता है वो क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा भाग पाया जाता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? ये हमारा होता है सोचने, समझने, स्मृति, बुद्धि, भावना और जो स्वैच्छिक यानी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होती है, उन गतियों का कंट्रोल किसका होता है? सेरेब्रम का होता है। ठीक है, ये सभी प्रकार की गतियां करता है। ठीक है, और थैलेमस होता है वो क्या होता है? संवेदी संकेतों का मुख्य क्या होता है? केंद्र होता है, यानी कि बॉडी से विभिन्न भागों में जाने वाली संवेदी संकेतों का क्या होता है? एक रिले स्टेशन होता है, यानी संपर्क स्थल होता है किसका? संवेदी। वो जो प्रेरक संकेत होता है, कौन से 2 संकेत पढ़े थे ना अपने? संवेदी जो सीएनएस से जाते हैं, और प्रेरक कौन से होते हैं? जो सीएनएस से बॉडी ऑर्गन्स के पास आते हैं। उन दोनों का क्या होता है? संपर्क स्थल होता है। कौन सा? थैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है वो क्या होता है? थैलेमस के जस्ट नीचे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? थैलेमस के क्या होता है? नीचे पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसके लिए। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? हमारी बॉडी के क्या होता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक है, हार्मोन्स को कंट्रोल करना, भूख प्यास को कंट्रोल करना और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। ठीक है, और हमारी भावनाएं और जो व्यवहार है उन सबका कंट्रोल करने का कार्य कौन सा करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा हमारी नींदने, जागने, इन सब का कंट्रोल भी किसके थ्रू होता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। और हाइपोथैलेमस किसका निर्माण करता है? लिम्बिक सिस्टम का निर्माण करता है। किस किसके साथ मिलके? सहभागी क्षेत्र होते हैं, जिसमें 2 भाग पाए जाते हैं, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। उसके साथ मिलके लिम्बिक सिस्टम बनाता है। ठीक है, और उसके साथ में किन चीजों को कंट्रोल करते हैं? हमारी लैंगिक व्यवहार, हमारी भावनाओं, इनका कंट्रोल कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम करता है। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम हमारे पॉइंट पे। उसके बाद है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है? ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बार पश्चिम मस्तिष्क के जो अग्र मस्तिष्क है उसके बारे में कुछ चीजें और बताना चाहूंगी। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में ये होता है कि सेरेब्रम पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा था अपन ने? सेरेब्रम। ठीक है, इस सेरेब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है। और लगभग कितना मस्तिष्क का कितना परसेंट भाग है? 80% भाग अपने बताया था। ठीक है, इसका कार्य क्या था? मुख्य रूप से सोचने, समझने और हमारे स्मरण और हमारी भावनाओं को कंट्रोल कौन कर रहा था? सेरेब्रम कर रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? ये 2 गोलार्ध, कितने गोलार्ध में? 2 गोलार्ध में क्या होता है? बटा रहता है। ठीक है, कौन कौन से? राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट कौन से? राइट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है,
राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो मिलके ये किसके थ्रू जुड़े होते हैं, दोनों आपस में कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके थ्रू जुड़े होते हैं, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम, ठीक है। किसके थ्रू जुड़े होते हैं, कार्पस कैलोसम के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेरेब्रम होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, दो गोलार्ध होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये दोनों होते हैं आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं, कार्पस कैलोसम के थ्रू जुड़े होते हैं। कार्पस कैलोसम क्या होता है, तंत्रिका तंतुओं की क्या होती है, एक पट्टी होती है। किससे बनी होती है, तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी बनी होती है, ठीक है। और इसमें क्या पाई जाती है, इसमें क्या ये दोनों पार्ट होते हैं, इसमें आपस में मिलकर किससे जुड़े होते हैं, कार्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। और ये दोनों मिलके क्या होते हैं, गहरे और क्या होते हैं, व्रत वाले और उभरे हुए भाग बनाते हैं, जो क्या होते हैं कि हमारे जो अखरोट होते हैं उसकी जैसे संरचना लगती है, जो क्या होती है, ब्रेन को अतिरिक्त स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें ये जो हेमिस्फीयर्स होते हैं, ये दोनों को मिलाकर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कौन सा होता है, कॉर्टेक्स होता है, एक तो कौन सा होता है, कॉर्टेक्स, और दूसरा कौन सा होता है, मेडुला। एक तो कॉर्टेक्स में डिवाइड कर सकते हैं और एक कौन सा होता है, मेडुला में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स भाग वाला भाग होता है वो उसका भारी भाग होता है ब्रेन का, और जो मेडुला होता है वो कौन सा होता है, आंतरिक भाग होता है। मेडुला कौन सा हो गया, आंतरिक भाग हो गया, ठीक है। अब इस कॉर्टेक्स वाले भाग में होता है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं, ग्रंथ पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रंथ पाए जाते हैं कौन से हैं, कॉर्टेक्स वाले भाग में। और ये ग्रंथ पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के लिए क्या होता है, अतिरिक्त स्थान प्रदान करते हैं। किसके लिए, न्यूरॉन्स के लिए। जिसके कारण ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रे कलर का हो जाता है। ये कौन सा कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, जो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी वाला पोर्शन होता है वो ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण ये कैसा होता है, ग्रे मैटर का होता है, ठीक है। इसके बाद होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें है ना कुछ अतिरिक्त यानी मोटर्स पाई जाती है, मोटर पाई जाएगी, सेंसरी क्षेत्र भी पाए जाते हैं, सेंसरी क्षेत्र पाए जाते हैं, और कुछ अन्य क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें सहभागी कहा जाता है, ठीक है। तो जो कार्पस कैलोसम होता है वो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जोड़ने का कार्य करता है। ये दोनों भाग मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। बाहरी भाग कॉर्टेक्स में और अंदरी भाग क्या होता है, मेडुला में डिवाइड हो जाता है। जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है उसमें ग्रंथ पाया जाता है, जो कैसे होता है, न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान पर देते हैं। उनमें सेल बॉडी ज्यादा सांद्रित होने के कारण कैसा होता है, वो ग्रे कलर के होते हैं। इनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, इसमें मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, अन्य सहभागी क्षेत्र पाए जाते हैं, जो ना तो मोटर होते हैं प्रॉपर तरीके से, ना क्या होता है, न्यूरॉन होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, सहभागी क्षेत्र बोलते हैं। और जो ये सहभागी क्षेत्र होते हैं, यही हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जो हमने पहले डिस्कशन कर लिया, लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से आ गए, एमिगडाला आ गया, हिप्पोकैम्पस आ गया और हाइपोथैलेमस हो गए। ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा बाद में वाला भाग है मेडुला। मेडुला कैसे होता है, अपारदर्शी होता है। कैसे होता है, अपारदर्शी होता है। और क्या होता है, ये माइलिन होता है इसमें। और इसमें क्या पाया जाता है, माइलिन पाया जाता है, ठीक है। तो मेडुला कैसे होता है, अपारदर्शी होता है। और क्या होता है, माइलिन पाया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। तो कौन सा मैटर बोलते हैं इसको, व्हाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है, अपारदर्शी होने के कारण, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो सेरेब्रम का मेन कार्य हो गया वो सोचने, निर्णय लेने की क्षमता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, ये सभी किसके कार्य है, ये सेरेब्रम के है। जो अनिच्छिक क्रियाओं, जो स्वैच्छिक क्रियाओं, अनिच्छिक नहीं स्वैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। थैलेमस के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, सेरेब्रम के नीचे होता है। ये बॉडी के विभिन्न भागों से आने वाली संवेदनीय संकेतों को रिले स्टेशन होता है, यानी संपर्क स्थल होता है किस किसका, संवेदी और प्रेरक संकेतों का, ठीक है। और साथ ही क्या होता है, संवेदी सूचनाओं को कहाँ पहुंचाता है, ये सेरेब्रम के पास पहुंचाता है, कौन, थैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, थैलेमस के नीचे पाया जाता है। ये हमारे टेम्परेचर, भूख प्यास और हार्मोन कंट्रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल, हमारी भावनाएं व्यवहार को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। और ये लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर क्या करता है, हाइपोथैलेमस, ये हमारे लैंगिक व्यवहार, मनोभावना, उत्तेजना, खुशी, गुस्सा, भय, इन सभी का क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे, वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, ठीक है। मिड ब्रेन होता है वो अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के क्या पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, इसमें टू पार्ट हमने पढ़े थे इसके मिड ब्रेन के। कितने पार्ट पढ़े थे हमने, दो भाग पढ़े थे। कौन कौन से, एक तो पढ़े थे इसमें
वैसे टेक्टम भी बोलते हैं और टेगमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है कॉर्पोरा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। दूसरा कौन सा पढ़ा था? सेरिब्रल 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 इसको सेरिब्रल क्या बोलते हैं? एक्वेडक्ट भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। ये तो कौन सा होता है? टेक्टम। ये तो कौन सा होता है? टेक्टम। और इसको बोलते हैं टेगमेंटम भी बोलते हैं। टेगमेंटम कौन से को? इसको बोलते हैं टेक्टम, इसको बोलते हैं टेगमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कितनी पाई जाती है? इसमें 4 लोब पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4 लोब पाई जाती है, जिसमें ऊपरी होती है वो तो किससे संबंधित होती है? हमारी दृष्टि से रिलेटेड होती है। और जो नीचे वाली होती है हमारी किससे होती है? श्रवण। जो श्रवण क्रियाएं होती है, जो रिफ्लेक्शन होते हैं उनसे क्या होता है? रिफ्लेक्स होते हैं, उनसे क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और ये किससे मिलके बना होता है? ये हमारा व्हाइट मैटर से मिलके बना होता है, व्हाइट मैटर से, ठीक है। व्हाइट मैटर से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या करता है उसके बाद? ये इसका मुख्य कार्य है दृश्य और श्रवण क्रियाओं को कंट्रोल करना, किसका? मिड ब्रेन का, ठीक है। इसके बाद है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क होता है वो क्या कार्य करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। तो पश्चिम मस्तिष्क क्या हो गया? हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। और जैसे सेरिब्रम होता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा भाग होता है, वैसे ही क्या होता है? जो पश्चिम मस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। यानी पश्चिम मस्तिष्क में कितने पार्ट है? 3। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसमें इसका जो सेरिब्रम भाग होता है वो मस्तिष्क का सेकंड सबसे बड़ा भाग है। पहला कौन सा है? सेरिब्रम। और सेकंड सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया? सेरिबिलम हो गया, ठीक है। अब इनमें एक एक का कार्य पढ़ते हैं हम। ये और जो पश्चिम मस्तिष्क का अपने कार्य पढ़ लिया। क्या करता है पश्चिम मस्तिष्क? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जिसमें हम सबसे पहले सेरिबेलम का पढ़ेंगे। सेरिबेलम क्या होता है? तो सेरिबेलम होता है वो हमारे शरीर का क्या होता है? बैलेंस बनाए रखने का कार्य करता है। हमारी मांसपेशियों का क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करता है। साथ ही हमारी बॉडी का क्या होता है? पोस्चर बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क, ये सेरिबेलम करता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को पीछे से यदि चोट वगैरह पीछे के हिस्से में मस्तिष्क के पीछे चोट मारी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का क्या होता है? बैलेंस बिगड़ जाता है। या कोई व्यक्ति ड्रिंक वगैरह करता है तो वो क्या होता है? उसकी चाल टेढ़ी-मेढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि उस दौरान उस व्यक्ति का कौन सा हिस्सा क्या होता है? इफेक्ट होता है? सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम का मेन कार्य करता है क्या है? सेरिबेलम का मेन कार्य है बॉडी का बैलेंस बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये पॉन्स। पॉन्स क्या होता है? तो जैसे थैलेमस पढ़ा था ना अपन ने, जो संवेदी प्रेरक के जो संकेत होता है उनका क्या करता है? रिले स्टेशन था। वैसे ही क्या है? पॉन्स भी क्या है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है और उनके बीच संदेशों का क्या करता है? आदान प्रदान करने का कार्य करता है। ये किसका कार्य है? पॉन्स का, ठीक है। और पॉन्स क्या होता है? पॉन्स होता है वो क्या होता है? रेसेनुमा पथ होता है। कैसे होता है? कि रेसेनुमा पथ होता है। कौन होता है? पॉन्स। तो पॉन्स कैसा भाग होता है? रेसेनुमा पथ होता है, ठीक है। कैसा भाग है? ये रेसेनुमा पथ होता है, ठीक है। जो मस्तिष्क के भीम भागों आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और जो सेरिबेलम होता है उसकी कैसे सतह पाई जाती है? विलगित सतह, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा जो और साथ ही पॉन्स किसमें हेल्प करता है? श्वसन। श्वसन को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। और ये मेडुला और जो सेरिबेलम है उसके बीच में क्या पाया जाता है? पॉन्स पाया जाता है। अब हमारा तीसरा भाग है मेडुला। मेडुला क्या होता है? मेडुला होता है वो हमारी हार्ट बीट, हमारी श्वसन, किस किस को? हमारी हार्ट बीट को, हमारी श्वसन को, हमारे ब्लड प्रेशर को, उल्टी होने की जो प्रोसेस होती है उन सभी का कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? मेडुला। साथ में किसका कंट्रोल करता है? साथ में ही ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर जो रिफ्लेक्सेस होता है उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। पाचक रसों के जो स्त्राव होता है उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। और मेडुला ऑब्लंगेटा किससे जुड़ा हुआ रहता है? मेडुला ऑब्लंगेटा है वो किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु से। इसका किससे जुड़ा होता है? ये मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है? ये हमारी छींक निगलने की जो प्रोसेस होता है उनका भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा करता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन स्टेम भी। तो ब्रेन स्टेम होता है वो किस किस से मिलके बना होता है? वो मिड ब्रेन से मिलके बना होता है, पोन्स से मिलके बना होता है और मेडुला ऑब्लंगेटा से मिलके बना होता है।
तो ब्रेन स्टेम किस किस से मिलके बना होता है? मिड ब्रेन से, पोन्स से और मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलके बना होता है। और ये क्या कार्य करता है? ये अनिच्छी क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन सी क्रियाओं को? अनिच्छी क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो मस्तिष्क के सबसे पीछे का हिस्सा बनाता है और किससे जुड़ा होता है? ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। इसके बाद हम कुछ जो हमारे एक्स्ट्रा हम कुछ पढ़ते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, उसका नाम है प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब ये होता है कि ऐसी क्रियाएं जिनका कंट्रोल किस पर होता है? जो जो पीएनएस के कंट्रोल में होती है, सीएनएस का इनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं पाया जाता। वो कौन सी होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। इनमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो किसी स्थान पे क्या होता है, किसी ऑर्गन पे हमारी चोट लगी, वहां से वो संकेत होता है, वो क्या है? संवेदी तंत्रिकाओं के थ्रू जाएंगे और वो अचानक बिना हमारी सचेतना, बिना हमारे क्या होता है, बिना किसी सोच समझ की प्रोसेस के, वो क्या होता है? तुरंत वहां से हाथ हट जाता है। तो ये सारी क्या होती है प्रोसेस? वो होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। मान लो कि आपके घुटनों पे किसी ने चोट मारी और उसी टाइम आपने तुरंत क्या अपना घुटना हटा लिया, अपना घुटना हट गया। ठीक है। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? रिफ्लेक्स एक्शन होती है, जिसमें सीएनएस का रोल नहीं होता। मेन रोल किसका होता है? पीएनएस का होता है। ठीक है। जब शरीर की किसी, तो क्या हो गया, जब शरीर अचानक किसी हानिकारक वस्तु से संपर्क में आता है तो हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। ये क्रिया स्वतः होती है, इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। इसका रिफ्लेक्टिव जो मतलब प्रतिवर्ती जो चाप है, उसका क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है? रिसेप्टर होता है, जहाँ से कोई भी चोट वगैरह के संकेत रिसेप्टर के द्वारा ग्रहण कर लिए गए। ये संवेदी न्यूरॉन कहाँ लेके जाएगी उनको? मेरुरज्जु के पास जाएगी। मेरुरज्जु कहाँ लेके जाती है उनको? प्रेरक न्यूरॉन के पास लेके जाएगा। और प्रेरक न्यूरॉन वापस कहाँ लेके जा रहा है उनको? प्रभावक अंग के पास लेके जा रहा है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है? जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नी जर्क रिफ्लेक्शन। कौन सा दिया दे रखा है? नी जर्क रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूरॉन और नर्व इम्पल्स। ठीक है। बच्चों, जो कुछ नोट्स वगैरह होते हैं उनमें क्या कुछ चीजें नहीं आ पाती, इसलिए आपको हमारा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। थैंक